फार्म की लंबाई है 418 फुट जी, और चौड़ाई है 55 फुट। 28,000 हम चूजा डालते हैं। 95 लाख रुपए जो है ना हमारा खर्चा है जी। और 1 करोड़ और 27 लाख रुपए हमारा टोटल, मतलब जो फ्लाग तैयार सेल किया हमने माशाल्लाह। कंट्रोल शेड और ओपन शेड में भाई एक ही फ़र्क है, जो होता है ना ओपन शेड, उसमें आप चूजा डाल सकते हैं जिससे जब सर्दी ख़त्म हो रही हो या गर्मी ख़त्म हो रही हो जी, इस दो मौसमों में आप उसमें चूजा डाल सकते हैं। और ये कंट्रोल शेड है ना, ये कंट्रोल शेड आप 12 महीने चूजा डाल सकते हैं। जो सुपरवाइज़र है, जो आपकी लेबर है, वो अच्छी होनी चाहिए, जो मतलब एक काम करने वाली। आप अगर फार्म पे नहीं भी हैं तो आपके पीछे भी वो काम ऐसा करें जैसे वो अपना काम है। साथ तीसरे दिन हम देते हैं 32.4। आस्ता आस्ता हम चूजे को जो है ना टेम्परेचर कम लेकर आते हैं। ठीक ठीक। दूसरी बात, जब हमारा चूजा 20 दिन का हो जाता है उसके बाद हम सिर्फ चूजे को देखते हैं कि हमारा चूजा गर्मी तो नहीं फील कर रहा। जितने टेम्परेचर पे हमारा चूजा खुश रहता है हम उसे उतना टेम्परेचर देते हैं जी। एंडी बीमारी जो है ना वो एक वायरस है जी, जब वो आ जाती है ना तो बहुत ज़्यादा चूजा मरता है, बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है। ठीक, कोरोना ही है, कोरोना मतलब जिसे अब कोरोना कह है वो कोरोना ही है। ठीक है, उन दोस्तों को काम ये करना चाहिए जिनका दिल बड़ा हो। वाह, काम ही ऐसा है कि इसमें दिल बड़ा होना चाहिए। अल्लाह ना करे अगर कोई मसला मसाइल बन गया ना, आपके चूजे को मोर्टेलिटी वगैरह होना शुरू हो गया तो थोड़ा सा जो होता है ना माड़े दिल वाला थोड़ा सा घबरा जाता है, टेंशन ले जाता है, यानी कि आप पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, लेकिन अल्लाह पाक जो है ना खैर ही करता है। जी वालेकुम सलाम। भाईजान हमारे नाज़रीन को अपना तारफ़ करा दीजिएगा। जी सर, जी मेरा नाम नुमान है, ननकाना साहब से मेरी रैश है और मैं एक सुपरवाइज़र हूँ इधर पोल्ट्री फार्म पे। कितनी देर से यहाँ काम कर रहे हैं सुपरवाइज़र? इधर तो हो गया 2 साल, वैसे बेसिकली जो है ना पोल्ट्री में मुझे हो गया 11 साल। 10 साल मेरी उम्र थी जब मैं आया था पोल्ट्री में जी, तो मुझे 11 साल हो गए पोल्ट्री में काम करते हुए और सुपर बने हुए 4 साल हो गया। 4 साल। जिस फार्म में अभी हम मौजूद हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई बता दीजिएगा। इस फार्म की लंबाई है 418 फुट जी और चौड़ाई है 55 फुट। 28,000 हम चूजा डालते हैं इसमें। 28,000 चूजा डालने की कैपेसिटी है जी सर। ये जो लास्ट फ्लॉग है ये आपने कितना डाला था? ये हमने 28,000 चूजा 28,000 चूजा डाला सर। कौन सी नस्ल डाली, एक चूजा कितने का पड़ा और उस पर कितना खर्चा आया, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। एवियन चूजा डाला था जी, एवियन चूजा डाला था और हमारे पास चल रही थी कौसर फीड जी, जो फीड हम चला रहे थे ना वो सी कौसर। एवियन चूजा डाला था और चूजा हमने डाला था 50 रुपये वाला जी। ठीक है, उसमें हमारा टोटल खर्चा आया है 95 लाख रुपये। 95 लाख रुपया सिर्फ और सिर्फ आपको फीड लाने का, फीड लाने का, मेडिसन का, बिजली का बिल, इधर जो मतलब चूजे का खर्चा जो 35 दिन का, हाँ 40 दिन तक 40 दिन तक हमारा 95 लाख रुपया। ठीक है ठीक है। तो हमारी जो एवरेज है ना चूजे की वो हमें डाल गया 150 रुपये में। 150 रुपये में एवरेज बनी पर के जी 150 रुपये में तैयार हुआ हमारा। तो अगर इस हमें रेट लगा 220 रुपये जी। ठीक है, उसमें ज़री की बात है हमको फ़ायदा ही हुआ है। ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा कितना फ़ायदा हुआ था, फिर आपको कितने का सेल हुआ था? 40 दिन में हमारा जो है ना 95 लाख का वो हुआ है, दूसरा तैयार हुआ है। 95 लाख रुपए जो है ना हमारा खर्चा है जी और 1 करोड़ और 27 लाख रुपए हमारा टोटल, मतलब जो फ्लाग तैयार सेल किया हमने माशाल्लाह। तकरीबन ये हो गया 32 लाख रुपए। 32 लाख रुपए। इस फील्ड में कौन कौन सी ब्रीड का आपने काम किया है? इस फील्ड में ब्रीड मतलब चूजे की जो ब्रीड है जी जी, चूजे की जो ब्रीड है हम रेलर चूजा डालते हैं जी। तो काफ़ी कंपनी को जो है ना चूजा होता है, साबर का होता है, जदीद का होता है, एवियन चूजा होता है, इस्लामाबाद चूजा होता है, लाहौर चूजा होता है, काफ़ी मतलब कंपनी को चूजा होता है। ठीक है, इन सब से जो बेहतर है वो कौन सा है जो हमारे नाज़रीन को आप रिकमेंड करना चाहेंगे? जी सर, मैं वही बताऊँगा जो मैं मतलब कि काम कर रहा हूँ ना जिस चूजे पे जी, मैं 2 साल से इधर काम कर रहा हूँ एवियन चूजे पे। एवियन चूजा बहुत अच्छा है जी। ठीक है, वो कंपनी बहुत अच्छी है, उसका चूजा बहुत अच्छा मिलता है। ठीक भाई, बेसिकली मेरा जो इस वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि कंट्रोल शेड और जो ओपन शेड है इसमें क्या फ़र्क है? कंट्रोल शेड और ओपन शेड में भाई एक ही फ़र्क है, जो होता है ना ओपन शेड, उसमें आप चूजा डाल सकते हैं जिससे जब सर्दी ख़त्म हो रही हो या गर्मी ख़त्म हो रही हो जी, इस 2 मौसमों में आप उसमें चूजा डाल सकते हैं। और ये कंट्रोल शेड है ना, ये कंट्रोल शेड आप 12 महीने चूजा डाल सकते हैं जी। उसमें क्या फ़ायदा है कि कंट्रोल शेड में हर चीज़ कंट्रोल है जी। ठीक है, हमारे पास पैड हैं, हमारे पास वेंट हैं। ठीक है, चूजे को ऑक्सीजन देने के लिए गर्मी होती है तो हम पैड चला लेते हैं, सर्दी होती है तो हम पैड बंद कर लेते हैं और रोशनदान लगे हुए हैं सामने जिसे हम वेंट कहते हैं, उनसे हम हवा ले सकते हैं। और अगर ओपन शेड होगा तो आपको पता है फुल गर्मी में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है जी, उसे उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो चूजा सारा आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, माल आपका ख़राब हो जाएगा। अगर कंट्रोल शेड है इसमें मतलब कि आप हर चीज़ को मैनेजमेंट कर सकते हैं। भाई यान ये जो कंट्रोल शेड है जी सर, इस पर पहले इन्वेस्ट आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन कोई भी कारोबार है वो कारोबार का असूल ये है कि कम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आउटपुट, कम इनपुट ज़्यादा आउटपुट। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या ये आउटपुट भी उतनी ही देता है जितनी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या नहीं?
बिल्कुल सर ये देता है, लेकिन इसमें दो वजह हैं। एक वजह ये है कि जब आपने चूज़ा डाल लिया, अगर आपने महंगा चूज़ा डाल लिया ना, आपको जो मंडी का रेट है वो कम लग गया तो आपको नुकसान होगा जी। ठीक है। अगर आपने एक मिसाल है कि आपने चूज़ा डाला है 50 रुपये वाला जी, उस पर आपका 100 रुपये खर्चा आना है, जो अभी मतलब एक चल रहा है ना, जितना फीड महंगी है या मेडिसिन वगैरह जो भी है ना। अगर आपने 50 रुपये वाला चूज़ा डाला है तो आपका वो तैयार होगा 150 रुपये में जी। अगर आपको 150 रुपये रेट लग गया तो फिर आपके पैसे पूरे होने हैं। अगर उससे आपको कम भी लग गया तो आपको नुकसान है। अगर 150 से आपको ज़्यादा ऊपर लग गया ना पैसे, मतलब रेट लग गया, तो फिर आपको फ़ायदा है उसमें। अच्छा भाई, क्या कंट्रोल शेड जो है, हाँ जी, इसमें बीमारियां कम पड़ती हैं ओपन शेड की निस्बत? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इसमें हर चीज़ कंट्रोल करने के लिए आपके पास हर चीज़ कंट्रोल करने के लिए आपके पास मौजूद है। वेंट हैं, पक्के हैं, ठीक है, फीड लाने ये लगी हुई हैं, उसमें हम ओपन फीड डालते हैं। इसमें ये मतलब पूरा सिस्टम वगैरह लगा हुआ है, वाटर लाने जापानीज मशीनरी है। हाँ, मतलब अगर आप ओपन शेड है तो पानी वाला ओपन सिस्टम होगा, वो पानी नीचे गिरेगा, ये बड़ा जो बुरादा है ये मतलब गीला हो जाएगा। जब गीला हो जाएगा तो नीचे चूज़े जो है ना ख़राब हो जाएगा, अंतड़ियों का मसला बन जाएगा। दूसरी फार्मिंग क्यों नहीं की जाती कंट्रोल शेड में? ब्रायलर को ही क्यों तरजीह दी जाती है? इसका खर्चा जो इसका टाइम कम है और इसका जो है ना पैसा वो ज़्यादा आप कमा सकते हैं। दूसरी जो है ना गोल्डन मिश्री होता है वो 3 माह में आधा किलो का होता है और ये 35 दिन में 2 किलो या 2.5 किलो का हो जाता है। ठीक है, ठीक। इसका मतलब ये है कि वो इसलिए पालते हैं कि हम मतलब है कि कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमा सकें। ठीक, जैसे आप कहते हैं कि मेहनत कामयाबी की कुंजी है, इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मैनेजमेंट कामयाबी की कुंजी है तो मेरा शायद ये कहना गलत ना होगा। 2 मतलब के ऑप्शन है जी। एक तो ये है कि आपकी लेबर अच्छी हो जी, जो भी मालिक है, ज़ाहिर बात है वो 24 घंटे फार्म पे तो बैठ नहीं सकता ना जी। आता है 12 घंटे बाद आ जाए, 2 दिन बाद आ जाए, 3 दिन बाद आ जाए, लेकिन आपका जो सुपरवाइज़र है, जो आपकी लेबर है वो अच्छी होनी चाहिए, जो मतलब एक काम करने वाली। आप अगर फार्म पे नहीं भी हैं तो आपके पीछे भी वो काम ऐसा करें जैसे वो अपना काम है, क्योंकि अगर सुपरवाइज़र अच्छा है, लेबर अच्छी है तो ज़ाहिर बात है आपका शेड के ऊपर खर्चा भी कम होगा माल तैयार करने में। ठीक है, अगर जितना वो मतलब एक नुकसान नहीं करेंगे, वो आपके चूज़े का ध्यान करेंगे। अगर मिसाल है कि वो नहीं ख्याल करते, आपके चूज़े का टेम्परेचर अप डाउन हो जाता है, चूज़े को गर्मी हो जाती है, सर्दी हो जाती है, ज़ाहिर बात है चूज़ा जब डिस्टर्ब होगा आपकी मेडिसिन लगेगी, खर्चा होगा बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मतलब आपका नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि मेन काम है ना वो है टेम्परेचर जी। ठीक है, अगर आपका रात का और दिन का टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं ना आ रहा, मतलब आपका टेम्परेचर, हम जब चूज़ा लेकर आते हैं उसको हम देते हैं 33 टेम्परेचर 33 पहले दिन के चूज़े को। ठीक है, उसके बाद हम रोज़ का जो टेम्परेचर है ना, एक पॉइंट में होती है 10 डिग्रियाँ, रोज़ का 3 डिग्री, मतलब पहले दिन हम देते हैं 33 टेम्परेचर, दूसरे दिन हम देते हैं 32.7 जी 7, तीसरे दिन हम देते हैं 32.4। ऐसा ऐसा हम चूज़े को जो है ना टेम्परेचर कम लेकर आते हैं। ठीक। दूसरी बात, जब हमारा चूज़ा 20 दिन का हो जाता है उसके बाद हम सिर्फ चूज़े को देखते हैं कि हमारा चूज़ा गर्मी तो नहीं फील कर रहा, जितने टेम्परेचर पे हमारा चूज़ा खुश रहता है हम उसे उतना टेम्परेचर देते हैं। ठीक है, अगर आप अपने छोटे चूज़े को में आप टेम्परेचर कभी आप कर देते हैं, कभी डाउन कर देते हैं, उस वक्त तो आपका चूज़ा जो है बर्दाश्त कर जाएगा, लेकिन जब आपका चूज़ा 20 दिन का हो जाएगा या 15 दिन का हो जाएगा, उसके बाद जो है ना वो चूज़ा आपको तंग करेगी। जैसा कि आप कह लो कि जो बचपन में गलतियाँ हम करते हैं वो बुढ़ापे में हम आने के हमको तंग करती हैं। ठीक है, ये भी ऐसे ही काम है। अगर आपके चूज़े को जो है ना ब्रूडिंग अच्छी मिल जाए, ब्रूडिंग आप कहते हैं पहले 10 दिन जो होते हैं, अगर आप अपने चूज़े की ब्रूडिंग अच्छी कर लेंगे ना तो एंड तक आपको चूज़ा आपको तंग नहीं करेगा, बहुत अच्छा पल जाएगा। सबसे ज़्यादा किस बीमारी का सामना करना पड़ा वो हमारे नाज़रीन को बताइएगा ताकि वो आइंदा इस बीमारी का ख़ास तौर पर एहतियात करें। जी सर, पता है सर क्या बात है, बीमारी जो भी है ना, बीमारियां बहुत सारी आ जाती हैं। ठीक है जी, वो कुछ आपकी मैनेजमेंट की वजह से आ गई, आपके मतलब गलतियों की वजह से आ गई, लेकिन जो बीमारी होती है ना एंडी जिसे कहा जाता है जी, एंडी बीमारी जो है ना वो एक वायरस है जी। जब वो आ जाती है ना तो बहुत ज़्यादा चूज़ा मरता है, बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है। ठीक, कोरोना ही है, कोरोना मतलब जिसे अब कोरोना कह रहे हैं वो कोरोना ही है। ठीक है, उसकी ना तो मेडिसन है, मेडिसन आप चलाते हैं विटामिन वगैरह जो है ना, ये सेल वगैरह चूज़े की इम्यूनिटी के लिए, चूज़े को ताकत देने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत सपोर्ट होता है, ज़्यादातर उसमें नुकसान ही होता है। और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे 4 साल हो गए सुपरवाइजरी करते हुए जी। ठीक है, अभी तक तो मेरे पास नहीं आई है और अल्लाह पाक खैर ही रखे। ज़्यादातर छोटा मोटा बुखार हो गया चूज़े को, IB होगी, IB कहते हैं सांस वाली जो है ना बीमारी, जिसमें चूज़े को मतलब सांस का मसला बन जाता है, उसका मतलब आजकल जो होता है ना ये वाला मौसम, इसमें नमी बहुत कम होती है। कौन सा मौसम माँ बता दीजिएगा ताकि हमारे नाज़रीन आगाह रहें। मतलब जिस फ्राग में आपकी कणकें वगैरह तैयार होती है ना जी, या गंदम वगैरह तैयार होती है जब हाँ जब सर्दी खत्म हो रही होती है, मौसम नमी होती है बहुत कम, नमी कम होने की वजह से IB का मसला बन सकता है। ठीक है, और
क्या वजह बनती है IB की बीमारी की, वो ज़रा बता दीजिएगा। वजह ये होती है जब आपके चूज़े आपकी नमी कम होगी ना अंदर शेड के अंदर जी, जब नमी 50 से हम रखते हैं आजकल जो मौसम है ना 60 से 65 या 70 नमी, इससे ज़्यादा नमी नहीं रखते। इससे कम अगर नमी होगी तो हम 65 चलाते हैं, पानी लगाते हैं अंदर से जो पक्के थोड़े से कम चलाते हैं ताकि हमारी नमी पूरी हो। जब नमी कम होगी सांस का मसला बनेगा, चूज़ा खिंच खिंच के सांस लेगा, ठीक है, चीखें मारेगा, सांस लेगा, सांस वाली जो नाली है ना इसमें रेशा आ जाएगा, आगे जो नालियाँ दो आती हैं ना फेफड़ों की तरफ जाती है प्लग बन जाएगा। जैसे मूंजी होती है उसका जो होता है ना छिलतर, वो फूकर, उससे जैसी छिलतर छोटी छोटी जो है ना वो दब बन जाती है IB के मसले से। किन दोस्तों को ये काम करना चाहिए और इस काम को करने के लिए किन किन चीज़ों का होना लाजम है? पहली बात तो भाई ये है कि उन दोस्तों को काम ये करना चाहिए जिनका दिल बड़ा हो। वाह, काम ही ऐसा है कि इसमें दिल बड़ा होना चाहिए। अल्लाह ना करे अगर कोई मसला मसाइल बन गया ना, आपके चूज़े को मोटालिटी वगैरह होने शुरू हो गया तो थोड़ा सा जो होता है ना माड़े दिल वाला थोड़ा सा घबरा जाता है, टेंशन ले जाता है, यानी कि आप पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। लेकिन अल्लाह पाक जो है ना खैर ही करता है। अगर इंसान की नीयत साफ़ हो ना, इसमें सबसे पहले जो है ना मेहनत आपकी बहुत ज़रूरी है जी। अगर मेहनत आपने अच्छी की है, आपने पहले मैंने बताया था टेम्परेचर वगैरह जो आपका वो ठीक होना चाहिए। अगर वो सारा कुछ आपका ठीक है ना, सब कुछ ठीक है तो आपका फ्लाग अच्छा तैयार हो सकता है। और ये जो 30,000 वाला 28,000 वाला शेड बनाने के लिए आपके पास 3 करोड़ रुपए होना चाहिए। 3 करोड़ रुपए आप ये शेड जो तैयार करने में आपको लग जाएगा, और चूज़ा डालने के लिए आपके पास 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। तो यानी कि 28,000 अगर आपने चूज़ा डालना है, 28 से 30,000, 28 से 30,000, तो फिर आपको 1 करोड़ दरकार है। ठीक भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे नाजरीन को अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह ताला आपकी उम्र में, कारोबार में और एक्सपीरियंस में इजाफा दे। अस्सलाम वालेकुम।